लियारी बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के नाम से ही पहचाना जाए। फ्यूचर टारगेट है वही है कि हमें एक ऐसे जो है सिलिकॉन वैली टाइप का जो आईटी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी का बेस है, ऐसी एक वैली क्रिएट कर सकें। दुनिया में सबसे ज़्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है। रयारी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैली बनते जा रहा है। जैसे हमारी सिलिकॉन वैली है, तो हम रयारी को एक मुस्तकबिल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैली बनाएंगे। मैं डॉक्टर मज़हर अली, मैं यहाँ हेड करता हूँ फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैंने पीएचडी की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी रयारी का एक फैकल्टी है, जिसमें 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम जो इस वक्त अपनी फैकल्टी में काम कर रहे हैं, गुज़िश्ता 3 साल से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और जितने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, एक्सपर्ट सिस्टम, जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन्स हैं, रोबोटिक्स, उन पे ही हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो 20 के बच्चे हैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इसीलिए जो रयारी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैली बनते जा रहा है। जैसे हमारी सिलिकॉन वैली है, तो हम रयारी को एक मुस्तकबिल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैली बनाएंगे। और इंशाल्लाह यह बनेगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में रयारी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैली बनेगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है, रोबोटिक्स पे हो रहा है, नेचुरल लैंग्वेजेस पे हो रहा है। तो उन विजन को देख के जो हमने भी विजन बनाया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करेंगे। हमें खुशी की बात यह है कि जैसे हमारे मेल बॉयज़ हैं, उसी तरह हमारी गर्ल्स भी काम कर रही हैं। बट जो गर्ल्स का आउटपुट है, जो उनका रिज़ल्ट है, वो बॉयज़ से कहीं बेहतर है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई जो टेक्निक्स हैं, डीप लर्निंग की, मशीन लर्निंग की, वो यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो गर्ल्स मुतासिर किरदार जो है वहाँ यहाँ अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी से हूँ। मेरा नाम सुमैया जबीन है और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है, और ये बाकी सब कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक़। जी सही, हम चारों फीमेल्स ने बनाया। हमारा ताल्लुक़ CS डिपार्टमेंट से है और हम चारों क्लास फेलोज़ हैं। और हमने चारों ने IoT बेस्ड ये प्रोजेक्ट बनाया। फिर हमने स्मार्ट सिक्योर होम बनाया। यानी स्मार्ट से मुराद ये है कि हमने घर को ऑटोमेशन दी है। आप अपने एक क्लिक पर अपनी सारी डिवाइसेस को, अपने घर की लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर के किसी भी कोने में हो या ऑफिस में हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर की लाइट ऑन या ऑफ़ करना भूल गए, तो आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन के थ्रू आप उसे ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने ऑटोमेशन का हमने एक सेंसर प्रोवाइड किया। इसके अलावा हमने इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की। सिक्योरिटी आपके सबसे पहले गेट से शुरू होती है। गेट पे हमने कैमरा प्लॉट किया है जो कि फेस रिकग्निशन पे काम करता है। अगर कोई घर का आदमी है या घर का मेंबर है, तभी वो गेट उसके लिए ओपन होगा, वरना नहीं। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और मैं CS डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ। और हमारे ये जो स्मार्ट सिक्योर होम है, इसके अंदर हमें तकरीबन 1 ईयर का टाइम लगा है। और इसमें हम लोगों ने जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, अगर कोई चाहता है कि उसको ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो हम उसको खुद ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके फिट करके और ओके करके देंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह हम उसको खुद से करेंगे। फ़रहान नाज़ मेरा नाम है और हम लोगों ने जो है चारों ने से पार्टिसिपेट किए। ये हमारा आएगा सिस्टम, पहले तो हमारा कोई भी यूज़र आएगा तो अपने आप को रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन होगा। अब इस डैशबोर्ड में अगर मेरे घर के सामने कोई भी बंदा आ गया यहाँ पे गेट के सामने, तो यहाँ पे कैमरा वो उसको डिटेक्ट करके हमें पिक्चर बता देगा कि हाँ ये जो है पर्सन ये मेरे गेट के सामने या। और अगर ऑटोमेशन का सिस्टम बनाने का, अगर मुझे जो है लाइट ऑन ऑफ वाला सिस्टम करना है, तो यहाँ से हम लोग जो कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक अलार्म वाला सिस्टम लगाया, किस तरह से अगर कोई यूज़र है, अगर यूज़र घर पे नहीं हो, तो किस तरह से अगर इमरजेंसी के थ्रू, फ्लेम सेंसर के थ्रू अगर फायर जनरेट हुआ, तो किस तरह से हम लोग यहाँ से नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा कि हाँ घर के अंदर कोई इमरजेंसी है। मेरा नाम शाहजेब खान है एंड मेरे ग्रुप मेंबर हैं समी एंड जाहिद मजीद। हम लोग ने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है। हम BBSUL के स्टूडेंट हैं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के। ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। हम लोग ने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐसे है कि आपको आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ, जैसे कि करीम या अबर की सर्विस जो प्रोवाइड करती है, सर्विस भेजती है कि आप कहीं से भी इनको अपॉइंट करें, वो आपको आपकी राइड पहुंचा के देगी। इसी तरह आपको अगर नर्स बुलाना है घर पे, बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमरजेंसी हैं,
लेकिन फिर भी मॉर्निंग इवनिंग उनकी अक्सर बिजी जाती है, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो क्रिटिकल पेशेंट्स को देते हैं। इस तरह की हम लोग ने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है होम बेस्ड मेडिक कंपेनियन अप्रोच। इसके ज़रिए आप घर बैठे बैठे इस एप्लीकेशन को अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से नर्स अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि ये एडमिन फॉर्म है, 2 ऑप्शन है, एक यूज़र फॉर्म होगा, एक एडमिन पैनल होगा। एडमिन पैनल में आपको एडमिन के पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, वो कोई सब एडमिन भी रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर काम बढ़ जाता है तो एक बंदा तो इनको हैंडल नहीं कर सकता, वो सब एडमिन रखेगा जो यूज़र्स की रिक्वेस्ट आएंगी उनको एक्सेप्ट करेगा, उनको जवाब देगा, उनको अपॉइंटमेंट डन करेगा। देन ये नर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कोई भी नया नर्स आता है उसको रजिस्टर करेंगे, हमें ये फॉर्म्स है हमारे पास। ये एडमिन को अगर कोई रजिस्टर्ड करना है, देन अगर कोई नया नर्स हम लोग को रजिस्टर्ड करना है, देन अगर नर्स को अपॉइंटमेंट चाहिए तो ये हमारे पास नर्स हैं जो हमारे पास अपॉइंटमेंट डन हुए हैं। कितने बजे का डन है? 6 बजे चाहिए, 2021 3 तारीख 4 महीने को ये हमारे पास अपॉइंटमेंट आई है। और नर्स का नाम क्या है? फराज करीम। या मान लो अपॉइंटमेंट डन करके यूज़र को भेज चुके हैं, इनका अपॉइंटमेंट डन हो चुका है। देन ये हम लोग ने एक सेटअप फॉर्म रखा है, कल को अगर किसी हमारे नर्स की डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है, क्वालिफिकेशन चेंज हो जाती है, या वो जिस हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा पार्ट टाइम वर्क है, कोई भी नर्स हम अपनी 12 आवर्स या 8 आवर्स की जॉब छोड़ के हमारी एप्लीकेशन पर नहीं जाएगा। जैसे बाइकिया और करीम पार्ट टाइम लोग वर्क करते हैं, ये भी पार्ट टाइम वर्क के लिए बनाई गई है। तो जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं उस हॉस्पिटल का नाम भी हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं अगर वो कहीं छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। देन अगर मैं आपको अब दूसरा फॉर्म दिखाऊँ, फंक्शन बस यही है, अगर हम लोग अब यूज़र को लॉगिन करते हैं तो उसमें जस्ट नर्स का अपॉइंटमेंट लाएगा, जो कि अभी मैं लॉगिन करके दिखाऊँ तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जमाल है और मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, CSIT डिपार्टमेंट से। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है बेसिकली एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट व्हीकल एक्सीडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें हमारे पास 3 ग्रुप मेंबर्स हैं। तो मैं हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, एक ग्रुप मेंबर है, वो थोड़े बिजी हैं, वो नहीं आ सके, गुलाम रसूल उनका नाम है। ये है कि 2 फीचर्स इसके मेन। पहला फ़ीचर ये है कि आप इस सिस्टम को अपनी व्हीकल में लगाएंगे तो वो आपको एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के आप उसको डिटेक्ट कर सकेंगे आपकी व्हीकल कहाँ ड्राइव कर रही है। और दूसरा इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि मतलब अगर खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो ये इतना कैपेबल सिस्टम है कि वो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन शो कर देगा कि भाई आपके फ़लाँ एरिया में आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मैं बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, IT डिपार्ट। सर, ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें अभी जमाल ने हमें आपको बताया कि किस तरह ये वर्किंग है। इसकी वर्किंग सर मैं थोड़ी सी ब्रीफ कर दूँगा। उसमें ये है कि जिस तरह अभी गाड़ी हमारी एक्सीडेंट करे तो सर वो जो नियरेस्ट हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे पुलिस स्टेशन, मेडिकल सर्विसेज, हमारे एम्बुलेंस वगैरह, वो रेस्क्यू करें, क्योंकि उन्हें वहाँ पता लग जाए कि भाई हमारे एरिया में एक्सीडेंट हो चुका है, तो एम्बुलेंस वहाँ वक्ती तौर पर आए तो वो उसको रेस्क्यू कर दे, क्योंकि उससे उसकी जान बच जाएगी। जो हमारा विक्टिम है उसकी जान बच सकती है। और लाइव लोकेशन प्रोवाइड करेगा, फैमिली मेम्बर को भी प्रोवाइड करेगा, उन्हें भी पता चले कि भाई ये गाड़ी हमारी ये कहाँ लग चुकी है, वो एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करेगा। Assalamualaikum sir, this is Aliza Mushtaq from BS IT 3rd batch and these are my group members Aisha Mansoori and Fatma Zahid. सर, हमने एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है चैट विद डेफ, और इसमें हमने जो है एक ASL कीबोर्ड बनाया है जो कि साइन बेस्ड कीबोर्ड है, जिसमें डेफ पर्सनस के स्टैंडर्ड साइंस होते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। इसके अंदर डेफ पर्सन इजीली अपने साइंस के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ, वो इजीली चैट कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल ऐप, मतलब एक स्टैंडर्ड ऐप की तरह है। लाइक इसके अंदर हमने एक इंस्टा का फीचर ऐड किया है जिसमें वो डिलीट कर सकते हैं अपने मैसेज को, लाइक जैसे अनसेंड होता है ना, तो उसी तरह वो अनसेंड कर सकते हैं। और जो है इसके अंदर हमने हेल्प का सेक्शन ऐड किया है एंड अबाउट अस हमने ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा रोशन। ये हमारी चैट विद डेफ ऐप है जो कि सबसे पहले हमें इसमें लॉगिन और साइन अप करने की ज़रूरत है।
उसके बाद हमारे पास ये सर्च का ऑप्शन है जिसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये अकाउंट, तो उसमें हम कहीं भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी यूज़र किसी भी अकाउंट में। जैसे कि इस यूज़र को हम अगर मैसेज करना चाह रहे हैं तो हम मैसेज पे क्लिक करेंगे, मैसेज पे क्लिक किया तो हमने टॉगल बटन को ऑन कर दिया, तो हमारे पास पूरा ASL कीबोर्ड यानी साइन लैंग्वेज का पूरा कीबोर्ड स्टैंडर्ड साइन सारे ओपन हो गए हमारे पास। जो जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो सारे साइंस जो है इसमें एग्जिस्ट हमने कर दिए हैं। उसके अलावा अनदर फीचर हमने ये भी ऐड किया है, चाहे ग्रीटिंग वर्ड्स में थैंक यू, मोर, नो, अगर डायरेक्टली कोई यूज़र सेंड करना चाह रहा है तो इजीली इसके ज़रिए सेंड कर सकता है। बाकी एक जैसे कि हमारे पास इंस्टाग्राम में एक फ़ीचर है अनसेंड का। अनसेंड में हमारे पास ये होता है कि अगर अनसेंड होता है तो उसको पता नहीं चलता कि मैसेज किसने किया है। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे इस डस्टबिन में क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा मैसेज अनसेंड कर देगा। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर बलोच है और मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। देखें IT में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारा रोबोटिक्स के बेस पर हो रहा है, फिर वो एप्लीकेशन के बेस पर हो रहा है और हमारा काम भी तकरीबन इसी तरह का है। हमने रोबोटिक्स में बड़ा अच्छा काम किया हुआ है और इसी तरह से एप्लीकेशंस हमने इतने बनाए हुए हैं। आज आपने देखा जितने भी हम फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे जो हमारे सोसाइटी की बेसिक नीड्स हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, तो हमारे जो हमारे जो शहरी हैं वो तैयार नहीं हैं उसमें कन्वर्ट होने के लिए। फ्यूचर आपको पता है कि ERP और IT के सिस्टम है। मैं समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत जूनियर यूनिवर्सिटी है, हमें वजूद में आए हुए अभी बड़े मुश्किल से 8-9 साल हुए हैं, लेकिन इन 9 सालों में मैं कंपेयर करता हूँ कि हमारा जो रैंक है वो टॉप 10 में है। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जब से इसका क़याम हुआ है तब से हमारी कोशिश थी कि हम लियारी में ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराएं जहाँ से लियारी के लोगों को अच्छी नौकरी मिल सके या एंटरप्रेन्योर पे जा सके। लास्ट ईयर हमने SAP का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया था। SAP आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ERP सिस्टम है, सारी दुनिया को आज जो है SAP चलाती है सारे प्रोग्राम्स। इस ERP के ज़रिए हमने अपने 600 बच्चों को जो है SAP सर्टिफिकेशन कराया। वो 600 बच्चे हमारे जो है एलीट साबित हुए, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारे वो 600 बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल की, उनमें से अच्छे खासे लोग बाहर भी चले गए। वो एक अच्छा तजुर्बा था। सिंध गवर्नमेंट का हम मशकूर हैं कि उन्होंने वो फाइनेंस किया था प्रोजेक्ट को। इस साल सिंध गवर्नमेंट ने हमें फिर प्रोजेक्ट किया है SAP का, मज़ीद 500 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग कराएंगे, पैसे वो दे दिए। अब ये SAP सर्टिफिकेशन है क्या? देखिए, इंडिया में SAP के तकरीबन 25 लाख सर्टिफिकेशन मौजूद है, सर्टिफाइड बंदे मौजूद हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अभी 600 ही हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में, पूरे पाकिस्तान में। इतना बड़ा एक मार्केट है, उस मार्केट में जो हमारे मल्टी बिलियन डॉलर का मार्केट है और वो मार्केट हमारे हाथों से अभी तक हमारे कंट्रोल में नहीं आया। इंडिया का शेयर 25 बिलियन से ज़्यादा है, हमारा तो 1 बिलियन भी नहीं है उस शेयर में। तो ये हमारे जहन में था कि हम उस मार्केट को कैसे अपना शेयर बढ़ाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सिलिकॉन वैली टाइप जैसी जो है स्ट्रक्चर पैदा करें। तो लियारी में जो हम IT वैली की जो बात करते हैं उसकी बेस वही है कि यही बच्चे जो इतने टैलेंटेड हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स आपने देखे आज कितने बेहतरीन किस्म के प्रोजेक्ट उन्होंने प्रेजेंट किए, ये सारे प्रोजेक्ट जो मार्केटेबल प्रोजेक्ट हैं। सिलिकॉन वैली मार्केट से ही वजूद में आया, इन्वेस्टमेंट से ही वजूद में आया और हम समझते हैं कि ये हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं वो मार्केटेबल हैं, एंटरप्रेन्योर में भी जा सकते हैं और नए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ये मल्टी बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट बन सकता है। और लियारी में आप देखें कि हमारे 1000 स्टूडेंट इस वक्त भी मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं। तकरीबन 1000 स्टूडेंट हमारे फारगुल तहसील हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूचर टारगेट है वही है कि हमें एक ऐसे जो है सिलिकॉन वैली टाइप का जो IT इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी का बेस है, ऐसी एक वैली क्रिएट कर सकें। और मुझे यकीन है कि वो बुनियादें हम बना रहे हैं
जी, लियारी जो है एक पुरानी बस्ती है, जो 150 साल से भी पुरानी बस्ती है, जो माइग्रों की बस्ती थी। फिर मेहनतकश पाकिस्तान के हर इलाके से आके आबाद हुए, जिन्होंने कराची के मार्केट में बड़ा मेहनत से काम किया। और आज भी जो है यहाँ पर जो लो इनकम जो है सबसे जो है ग्रुप मौजूद है यहाँ पर। लियारी में मोहब्बत, प्यार, अमन जो है डोमिनेंट रहा है। हर ज़बान के बोलने वाले लोग मिलेंगे, हर मज़हब के लोग मिलेंगे। इतना ज़्यादा टॉलरेंस लियारी में है, कभी भी कहीं पर भी मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक ऐसा दौर आया कि लियारी को गैंग वॉर के नाम से जो है पहचाना गया। वो एक फेज़ था 10 साला, जिसने लियारी के कल्चर को, सकाफ़त को, इकानमी को, एजुकेशन को बड़ा मुतासिर किया। उसके बाद हम आए हैं, हम यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है एक तोहफ़ा है, सिंध गवर्नमेंट का एक तोहफ़ा है, जिसमें हम लियारी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं जहाँ पर उन बच्चों को हम कैटर करते हैं जो हायर एजुकेशन पे जा नहीं सकते। और आज देखें कि हमारे पास तकरीबन 3500 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जबकि हमारा कैंपस, मेन कैंपस बना नहीं है अभी तक। जो इंशाल्लाह जब हमारा मेन कैंपस बनेगा तो लियारी बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी के नाम से ही पहचाना जाएगा। और यकीन कीजिए कि ऑलरेडी लोग जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो लियारी यूनिवर्सिटी रख दिया है लोगों ने। हर कोई कहता है कि लियारी यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि लियारी का कल्चर तालीमी कल्चर होगा, लियारी का सकाफ़त, लियारी का मैशत इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। लियारी का जो फ्यूचर है वो इसी से वाबस्ता है। और मैं समझता हूँ कि लियारी की शक्ल है वो तब्दील हो जाएगी इसी यूनिवर्सिटी की वजह से।